नेक्स्ट लिखो, मोहनलाल सुखाड़िया के समय, मोहनलाल सुखाड़िया इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, है ना, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो मोहनलाल सुखाड़िया ये राजस्थान के सर्वाधिक समय तक रहने वाले क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी किसे कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, कहाँ के निवासी थे ये, उदयपुर के निवासी थे। और संभागीय व्यवस्था को इन्होंने क्या कर दिया, लागू नहीं, समाप्त किया था, है ना भाई। सबसे पहले किसने लागू किया, हरिदेव जोशी ने, हरिदेव जोशी ने लागू किया था क्या, तो पुनः लागू किसने किया, भाई संभागीय व्यवस्था पहले लागू किसने किया, फिर मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया, फिर वापस चालू किसने किया, वापस लागू किसने किया, हरिदेव जोशी ने किया। ठीक है, कौन सा संभाग बनाकर, भरतपुर संभाग। भरतपुर को संभाग तो वसुंधरा ने बनाया है, अजमेर संभाग नहीं बना। उसके बाद भरतपुर संभाग तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने बनाया, और प्रतापगढ़ को जिला भी वसुंधरा जी ने बनाया था ना भाई। चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को काटकर प्रतापगढ़ को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। समझ में आ गई, कब बनाया था, 2008 में बनाया, 26 जनवरी 2008। नए जिले याद रखना भाई, है ना। वर्तमान में नए जिले जितने भी हैं टोटल, अच्छा ऐसा कोई है जिसको नए जिले पूरे याद है, पुराने जिले 33 जिले तो याद है ना, और बाकी के कुछ याद रखने है ना। और संभाग वाइज याद रखोगे तो अच्छा रहेगा कि वर्तमान में कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन सा नया जिला जोड़ा गया है ना। ये चीज ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आते हैं। लिखो, क्या लिखा, डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या की स्थापना। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये कितनी बार मंत्री रहे, 2 बार मंत्री। पहली बार कौन से मंत्री, और दूसरी बार चिकित्सा मंत्री रहे। नेक्स्ट लिखो, भोगीलाल पांड्या ने बीलों में जन जागृति फैलाने के लिए, भोगीलाल पांड्या ने बीलों में जन जागृति फैलाने के लिए वनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। बीलों में जन जागृति फैलाने के लिए वनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। 1981 भोगीलाल पांड्या का क्या हो गया, निधन हो गया। नोट लगाकर लिखो, नोट लगाकर लिखो। 1975 में 1975 में भोगीलाल पांड्या को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अच्छा, ये काम के साथ साथ मैं आपको एक काम और दे रहा हूं। अब एक कल से एक नया रजिस्टर बनाओगे, पतला। समझ में आ गई बात। पतला रजिस्टर यानी कि 10, 15, 20 रुपए का आता है
है ना। और उसमें जो टॉपिक मैं दे रहा हूं वो टॉपिक डेली उसको लिखना है। समझ में आ गई। वो टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। समझ में आ गई बात। जितने भी 2025 और 2024 2 साल की करंट अफेयर्स मेरे को चाहिए। कितने साल की? 2 साल की, 2025 और 2026। तो 26 आने वाला है, 24 इससे पहले वाला टॉपिक मैं दे रहा हूं कि जितने भी व्यक्तियों को इस करंट 2 साल में या 5 साल में भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जितने भी व्यक्तियों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जो भी राष्ट्रीय सम्मान है वो मिले हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, क्रिकेट या खेल के क्षेत्र में हो, या फिर साहित्य कला के क्षेत्र में हो, पर्यावरण क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ये आपको कहीं से भी ढूंढकर लिखने। समझ में आ गई बात। इस समय इनको ये सम्मान मिला था और इस क्षेत्र में मिला। इसकी पूरी की पूरी सारणी आपको बनानी है। समझ में आ गई बात। और ये कोई ज्यादा समय का काम भी नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे का काम है। ढूंढकर आपको लिखने, चाहे नेट पर ढूंढो, चाहे अखबार में ढूंढो, चाहे कहीं पर से कहीं से भी ढूंढो। समझ में आ गई बात। तो ये सारणी जो है वो मैं कल एक एक से पूछूंगा और यहां पर बोलना भी पड़ेगा। समझ में आ गई। देखकर बोलो कि इसको ये मिला है। बोलने से क्या होगा, तुम सुनोगे, 1 बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 10 बार सुनोगे, तो उसको क्या होगा, वो याद होगा, रिपीट होगा। जैसे जैसे रिपीट होता जाएगा वो याद होता जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये चीज है, जब बार बार जब रिपीट होगी ना तो आपको इन चीजों को घर पे वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें, एक आके बोला, दूसरा बोला, तीसरा, तो इन सारी चीजों को 3 से 4 5 6 7 8 9 10 बार सुनोगे तो कुछ तो याद होगा, है ना। कि इस साल में ये रत्न इसको मिला है, ये विभूषण इसको मिला है, ये भूषण इसको मिला है। तो ये सारे पुरस्कार अच्छी तरीके से याद रहने चाहिए, है ना। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार किस व्यक्ति को इन सालों में मिला है, वो करंट अफेयर्स में आपको अच्छी तरीके से सारणी बनानी। समझ में आ गई बात। और कल मैं वापस पूछूंगा, तो ये कल तैयार करके ले आना। जाते समय रजिस्टर आप खरीद लेना, ताकि एग्जाम तक आते आते मैं लिख के कह रहा हूं आपकी कम से कम 80 से 90% करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। जो जो मैं टॉपिक बोलूंगा वो आपको लिख के लाना है, ठीक है। और प्रश्न भी आपके वहीं से आएंगे, ये चीज ध्यान रखना। भोगीलाल पांड्या के बाद अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के बारे में आपने बिजोलिया किसान आंदोलन में सुना होगा, है ना। साधु सीताराम दास का जन्म 1884 बिजोलिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिजोलिया में हुआ। इन्होंने बिजोलिया ठिकाने के अधीन पुस्तकालय में नौकरी की थी। कहां पर नौकरी की थी? पुस्तकालय में नौकरी की। गांव गांव घूमकर जनता में जन जागृति पैदा करने का कार्य किसने किया? साधु सीताराम दास ने, ठीक है। इन्होंने विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की है। उनके साथ में कौन थे? साधु सीताराम ऑब्वियसली होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व सौंपा ही विजय सिंह को किसने है? साधु सीताराम दास ने सौंपा है, ठीक है। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले भाई नेतृत्व करता ही यही है ना। उसके बाद में विजय सिंह पथिक रहे, उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा रहे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन एक इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन है। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक चलने वाला जो जन आंदोलन है वो भी कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है
उनके जनक इनको कहा जाता है। और इसी बिजोलिया किसान के मंत्रिमंडल को संगठन बनाने का कार्य भी किसने किया है? साधु सीताराम दास ने किया है। ठीक है, साधु सीताराम दास के बाद अगले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है केसरी सिंह बारहट। अब केसरी सिंह बारहट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। केसरी सिंह बारहट इनके भाई थे जिनका नाम है जोरावर सिंह बारहट, और उनके इन्हीं के बेटे थे जिनका नाम है प्रताप सिंह बारहट। तो तीनों व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केसरी सिंह बारहट का जन्म 21 नवंबर 1872 कहां पर हुआ? शाहपुरा में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? कृष्ण सिंह बारहट। ठीक है, यह डिंगल भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के? राजस्थानी शैली में दो शैलियां चलती है, एक डिंगल और एक पिंगल। तो केसरी सिंह बारहट कौन सी भाषा के कवि हैं? तो क्या करोगे? डिंगल भाषा के कवि हैं। ठीक है, एक इटली के राष्ट्रपिता थे जिनका नाम है मेजिनी। क्या नाम है? तो इटली के राष्ट्रपिता मेजिनी हैं, इनको ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे? तो प्रश्न तोड़ मरोड़ के कहीं से भी वो पूछ लेगा कि भाई केसरी सिंह बारहट के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इटली के राष्ट्रपिता मेजिनी, जिनको ये अपना क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, 1903 में महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के समारोह में सम्मिलित होने के लिए यहां से दिल्ली गए थे। कहां गए थे? कब गए थे? 1903। अंग्रेजों के समारोह में जब उनको इनवाइट किया गया तो उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो हैं यहां से दिल्ली चले गए। लेकिन मेवाड़ के महाराणा दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हो, यही चाहने के लिए केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था। अच्छा, ये चेतावनी रा चुंगटिया जो है ये 13 सोरठों में लिखा गया था। कितने सोरठों में? 13 सोरठों में लिखा गया था। और ये चेतावनी रा चुंगटिया महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा गया ताकि वो दिल्ली दरबार में उपस्थित न हो। अच्छा, इन चेतावनी रा चुंगटिया में क्या लिखा गया? मेवाड़ के राजा महाराजा जो महाराणा फतेह सिंह के जो पूर्वज थे उनके बलिदानों के बारे में लिखा गया था कि अपने मेवाड़ और अपनी धरा को आजाद रखने के लिए और स्वतंत्र रखने के लिए आपके पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है। इस आन बान शान को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष मेवाड़ के शासकों ने किया है। तो ये सारी चीजें लिखकर चेतावनी रा चुंगटिया में महाराणा फतेह सिंह को भेज दी। किसने? केसरी सिंह बारहट ने। और इसी चेतावनी रा चुंगटिया को पढ़कर महाराणा फतेह सिंह जो है वो दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए और पुनः कहां लौट आए? मेवाड़ लौट आए। ठीक है, 1910 में कोटा में केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। कौन सी स्थापना की थी? तो प्रश्न आ जाएगी भाई कोटा में स्थित वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो केसरी सिंह बारहट। इन्होंने कवि श्यामल दास की जीवनी भी लिखी थी। अब कवि श्यामल दास के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, है ना। कवि श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में थे। सज्जन सिंह की मृत्यु, उससे पहले ये शंभू सिंह के दरबार में थे। और सज्जन सिंह के कहने पर ही कवि श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ की क्या की थी? रचना। वीर विनोद ग्रंथ में मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। किसका इतिहास? और इन्हीं श्यामल दास को सज्जन सिंह ने कवि राज की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? कवि राज की। अंग्रेज अधिकारी ने इनको केसर हिंद की उपाधि दी और ब्रिटिश सरकार ने कवि श्यामल दास को महामोपाध्याय का क्या दिया था? खिताब दिया था। तो इनकी जीवनी किसने लिखी है? केसरी सिंह बारहट। यह राजपूत हितकारिणी सभा के क्या रहे? सदस्य भी रहे। मैंने बोल रहा था वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, तो उसके सदस्य रहे हैं कौन? केसरी सिंह बारहट। ठीक है, इन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह बारहट और पुत्र प्रताप सिंह बारहट को क्रांतिकारी परीक्षण लेने के लिए भेजा था। क्या लेने के लिए भेजा? अपने भाई जोरावर सिंह बारहट को भी भेजा और अपने बेटे प्रताप सिंह बारहट को भी क्रांतिकारी शिक्षा लेने के लिए भेजा था। ठीक है, प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में रखा गया था। कहां पर रखा गया था? देखो,
प्यारेलाल हत्याकांड जब हुआ तो उसमें अंग्रेजों को सबसे ज्यादा संदेह हुआ क्या कहते हैं, केसरी सिंह बारठ पर, ठीक है। और सबसे ज्यादा संदेह हुआ और सबूत नहीं मिलने के बावजूद भी उनको एक बार के लिए हजारीबाग जेल में क्या कर दिया गया, रखा गया, ठीक है। 1919 राजनीतिक बंदियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस क्या कर दिया गया, रिहा, क्योंकि सबूत मिले ही नहीं, है ना। तो कुछ टाइम बाद इन्हें वापस रिहा कर दिया गया और उसके बाद केसरी सिंह बारठ ने अपना जो पूरा जीवन है वो कहां पर व्यतीत किया है, कोटा में व्यतीत किया। तो प्रश्न आ जाए कि केसरी सिंह बारठ की कर्म स्थली कौन सी रही है, कोटा रही है। समझ में आ गई बात। तो केसरी सिंह बारठ, फिर 14 अगस्त 1941 में केसरी सिंह बारठ का क्या हो गया, निधन। अच्छा, केसरी सिंह बारठ के बाद अगले व्यक्ति की अगर मैं बात करूं जिनका नाम है जोरावर सिंह बारठ। अब जोरावर सिंह बारठ कौन थे भाई, केसरी सिंह बारठ के भाई थे, ठीक है। जोरावर सिंह बारठ का जन्म 1883 उदयपुर में हुआ। कहां पर हुआ, उदयपुर में। इंपॉर्टेंट, राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहते हैं, जोरावर सिंह बारठ, तो उपनाम से जाना जाता। प्रश्न आता है कि भाई राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है, जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है, ठीक है। 23 दिसंबर 1912 गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर इन्होंने क्या फेंका, बम फेंका। 23 दिसंबर 1912। 1912 में उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। इनके ऊपर बम फेंकने का कार्य किसने किया, जोरावर सिंह बारठ। इन्हीं के साथ में प्रताप सिंह बारठ भी रहेगा, ठीक है ना, इनका भतीजा इसी कांड में इनके साथ में था। अब लेकिन हार्डिंग क्या हो गए भाई, बच गए। और एक हत्याकांड है आरा हत्याकांड, ठीक है ना। आरा हत्याकांड में इनके खिलाफ एक वारंट जारी हुआ, संदिग्ध वारंट, कि भाई इस हत्याकांड में कौन सम्मिलित हो सकता है, जोरावर सिंह बारठ, ठीक है। 27 वर्ष तक इन्होंने एमपी में एक स्थान है करंडिया एकलगढ़, क्या नाम है, करंडिया एकलगढ़। यहां पर जैसे ही इनके खिलाफ ये वारंट जारी हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार इनको गिरफ्तार करती, और सरकार इनको गिरफ्तार करती तो इसके लिए इनको बचने के लिए ये यहां से एमपी चले गए। एमपी में करंडिया एकलगढ़ नामक स्थान पर इन्होंने कितने साल निकाले, 27 साल। इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, अमरदास वैरागी। अपना नाम अमरदास वैरागी रखने के बाद 27 साल तक एमपी में ये अंडरग्राउंड रहे थे। क्या रहे थे, अंडरग्राउंड, यानी कि किसी के पहचान में नहीं आना, ठीक है। उसके बाद इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बहुत बड़ा इनाम भी रखा था, लेकिन कोटा सरकार हो चाहे बिहार सरकार, ये किसी के भी हाथ में नहीं आए। और फिर ऐसे ही भूमिगत रहते हुए 1939 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारठ, उनसे भी अच्छे थे जोरावर सिंह बारठ, और उनसे भी ज्यादा अच्छे थे कौन, प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ एक छोटे से बच्चे हैं, लड़का ही है ना, जो केसरी सिंह बारठ के क्या थे, पुत्र थे। प्रताप सिंह बारठ की अगर बात करें तो प्रताप सिंह बारठ का जन्म 19 अक्टूबर 1873 ब्यावर में हुआ। कहां पर हुआ, ब्यावर में हुआ। इनके पिता का नाम क्या है, केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने अर्जुन लाल सेठी की पाठशाला में इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा था। मैंने इससे पहले भी बताया कि क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए केसरी सिंह बारठ ने किसको भेजा, प्रताप सिंह बारठ को और जोरावर सिंह बारठ को भेजा था। तो कौन सी पाठशाला में भेजा, अर्जुन लाल सेठी की पाठशाला में, ठीक है। इनके गुरु का नाम था मास्टर आदित्येंद्र। क्या नाम था, तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रताप सिंह बारठ के गुरु का नाम क्या था, तो मास्टर आदित्येंद्र इनके गुरु का नाम है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जोरावर सिंह बारठ तो बच गए, है ना, वहां से निकल गए, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते समय इन्हें क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन सबूत के अभाव के कारण इन्हें वापस क्या कर दिया गया, रिहा। सरकार को यहां पर उनको कोई भी सबूत तो मिले नहीं, तो इनको वापस क्या करना पड़ा, रिहा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, देखो इन्हें अंग्रेज अधिकारी कौन था,
सर रेगिनाल्ड क्रेडॉक, ठीक है ना, इनकी हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई। समझ में आ गई? तो इनके साथी थे जिन्होंने सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, और योजना बनाने के बाद एक अधिकारी थे सर रेगिनाल्ड क्रेडॉक, इनकी हत्या की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? प्रताप सिंह बारट के, भाई इस अधिकारी की तुमको क्या करनी है? हत्या करनी है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये योजना बनाई और जब इस घटना को ये अंजाम देने वाले थे, तो क्रेडॉक जो है वो जो समय निर्धारित था उस समय पर नहीं आया। तो अफसोस कारणवश इसी कारण ये जो है उस क्रेडॉक की हत्या नहीं कर पाए। समझ में आ गई बात? और जैसे ही इनकी ये योजना तो असफल हो गई, ठीक है ना, कि भाई क्रेडॉक की इनको हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उस सम्मेलन में क्रेडॉक जो है वो कुछ समय देर से आए, तो देर से आने की वजह से ये हत्या अंजाम दे, इस घटना को ये अंजाम नहीं दे पाए, तो क्रेडॉक बच गया उस समय। और दूसरी बात, दूसरा ये था कि प्रताप सिंह के जो साथी थे, इनके जो मित्रगण हैं, ये मेरठ में, जिनका नाम है पिंगले, क्या नाम है? पिंगले, तो मेरठ में इन्हें हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। पहला धक्का इनको क्या लगा कि भाई ये क्रेडॉक की हत्या नहीं कर सके। दूसरा धक्का इनको क्या लगा कि इनका जो साथी था पिंगले, वो मेरठ में हथियारों सहित क्या करा गया? पकड़ा गया, और उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। अब इनके साथियों को तो पकड़ लिया, और साथियों को पकड़ने के बाद उन अंग्रेज अधिकारियों ने उनके ऊपर अत्याचार किए होंगे, और अत्याचार करने के बाद इनके साथियों ने क्या किया? इनका नाम बता दिया कि इन सारी घटना में एक व्यक्ति और है, वो कौन है? प्रताप सिंह बारट। कुछ समय बाद प्रताप सिंह बारट को आसानाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कहां पड़ता है? जोधपुर में। कहां पड़ता है? तो आसानाड़ा रेलवे स्टेशन पर इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। भाई जैसे उन्होंने नाम बताया, तो आसानाड़ा रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और वहां पर जो जेल का अधिकारी था, गुप्तचर निदेशक, जिसका नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। क्या नाम था? चार्ल्स क्लीवलैंड। अब इसने क्या कहा? प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार करने के बाद चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा कि देखो, अपने साथियों के बारे में जो भी चीज तुम जानते हो, क्योंकि उनसे हथियार बरामद हुए हैं, तो अपने साथियों के बारे में जो भी चीज तुम जानते हो वो मुझे बता दो, और इसके बदले में मैं तुम्हारे चाचा और तुम्हारे पिताजी को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। किसको? केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। लेकिन प्रताप सिंह ने मुंह नहीं खोला। समझ में आ गई? कुछ समय बाद चार्ल्स क्लीवलैंड जो है वो सच में परेशान हो गया, और परेशान होने के बाद इसने कहा कि भाई देख, तू भले कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारी माता की आंखों के हर एक आंसू का वास्ता देता हूं। क्या कर दिया? कसम दे दी उसने कि तुम ये सारी जानकारी मुझे बता दो, मैं तुम्हारी माता की आंखों के हर एक आंसू की क्या दे रहा हूं? कसम दे रहा हूं। अब आगे प्रताप सिंह ने क्या कहा वो सुनना। पढ़ो इसको। क्या कहा प्रताप सिंह ने? मेरी मां रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। समझ में आ गई बात? यदि मैंने अपने दिल के भेद खोल दिए तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी, और मेरी माता पर अमिट कलंक लग जाएगा। ये कमेंट किसके थे? प्रताप सिंह बारट के। और यही बात सुनकर गदगद हो गया कौन? चार्ल्स क्लीवलैंड। और चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा कि मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। कुछ भी हो जाए, इन्होंने अपने साथियों के भेद नहीं बताए, मतलब नहीं बात। बहुत कठोर यातना इन्होंने सेली, बहुत इनको पीटा गया, मारा गया, लेकिन इन्होंने अपनी देशभक्ति को क्या रखा? हमेशा आगे रखा कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। उसके बाद 1918 में यातना सहते हुए प्रताप सिंह बारट का क्या हो गया? निधन। जैसे ही प्रताप सिंह बारट का, अच्छा, किसी पिता को यह बता दिया जाए कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई है, तो उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी? क्या बीतेगी? दुख होगा उसको, है ना? जब ये बात केसरी सिंह बारट को पता पड़ी कि प्रताप सिंह बारट का क्या हो गया है? निधन, तो उनका कमेंट क्या था? भारत मां का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए क्या हो गया?
बलिदान हो गया। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे ऐसे वीर सपूत जो हैं वो इस धरा पर रहे हैं। इस देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारों का बलिदान भी दिया है, अपना बलिदान भी दिया है, अपने परिवारों से अलग भी वो रहे हैं। क्यों? उनकी माता नहीं थी क्या? उनके पिता नहीं थे? उनके अपने रिश्तेदार नहीं थे? लेकिन इस मातृभूमि की रक्षा के लिए इन सारों को मौत के घाट उतरवा दिया। ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली है ना? केवल अहिंसा के पथ पर आज़ादी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए इन लोगों ने बलिदान दिया है। इन लोगों की शहादत बहुत बड़ी रही है। उस समय का मंजर कैसा रहा होगा ये मैं भली बात ही जानता हूँ, है ना? तो इनका त्याग और इनका बलिदान, इसलिए ऐसे लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, इनको हमेशा याद रखो, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज अपन क्या हैं? स्वतंत्र हैं। समझ में आ गई बात? तो केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ बहुत बड़े वीर व्यक्ति रहे हैं, इनके बारे में लिखो। क्या हो गया था? साधु सीताराम दास। लिखो, साधु सीताराम दास का जन्म साधु सीताराम दास का जन्म 1884 बिजोलिया में हुआ था। साधु सीताराम दास का जन्म 1884 बिजोलिया में हुआ था। नेक्स्ट लिखो, इन्होंने बिजोलिया ठिकाने के अधीन इन्होंने बिजोलिया ठिकाने के अधीन पुस्तकालय में नौकरी की थी। बिजोलिया ठिकाने के अधीन पुस्तकालय में नौकरी की थी। नेक्स्ट लिखो, साधु सीताराम दास ने गांव गांव घूमकर साधु सीताराम दास ने गांव गांव घूमकर जनता में जनजागृति पैदा करने का कार्य किया। जनता में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। नेक्स्ट लिखो, इन्होंने विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। नेक्स्ट लिखो, इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो,
इन्होंने बिजोलिया किसान मंत्रिमंडल का संगठन बनाया। इन्होंने बिजोलिया किसान मंत्रिमंडल का संगठन बनाया। लिख लिया, बिजोलिया किसान मंत्रिमंडल का संगठन बनाया। नेक्स्ट लिखो, केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट जन्म 21 नवंबर 1872 शाहपुरा। 21 नवंबर 1872 शाहपुरा। हाँ हाँ, शाहपुरा, सही है सही है। नेक्स्ट लिखो, पिता का नाम कृष्ण सिंह बारहट। पिता का नाम कृष्ण सिंह बारहट। लिखो, यह डिंगल भाषा के कवि थे। यह डिंगल भाषा के कवि थे। डिंगल भाषा के कवि थे। नेक्स्ट लिखो, यह इटली के राष्ट्रपिता मैजीनी को, यह इटली के राष्ट्रपिता मैजीनी, यह इटली के राष्ट्रपिता मैजीनी को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। इटली के राष्ट्रपिता मैजीनी को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट लिखो, 1903 महाराणा फतेह सिंह, 1903 महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के समारोह में सम्मिलित होने के लिए, महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के समारोह में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। अंग्रेजों के समारोह में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। नेक्स्ट लिखो, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर, केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर महाराणा को भेजा। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर महाराणा को भेजा।
महाराणा को भेजा। नेक्स्ट लिखो, इसे पढ़कर फतेह सिंह दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए। इसे पढ़कर फतेह सिंह दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए। अच्छा, 1913 में ये एक बार वापस दिल्ली चले गए, है ना। 1913 में जैसे ही दिल्ली गए तो वहां पर जाने के बाद उनको वो वापस चेतावनी चुंगटिया याद आ गया और वापस लौट आए। दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए। नेक्स्ट लिखो, 1910 कोटा में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1910 कोटा में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट लिखो, यह राजपूत हितकारिणी सभा के सदस्य रहे। यह राजपूत हितकारिणी सभा के सदस्य रहे। राजपूत हितकारिणी सभा के सदस्य रहे। इन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह बारहट इन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह बारहट व पुत्र प्रताप सिंह बारहट को अपने भाई जोरावर सिंह बारहट व पुत्र प्रताप सिंह ये वाली लिखनी बाकी है, ऐसा ना, वो लिखा देंगे। हाँ, इसका मतलब ध्यान तो है। इन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह बारहट व पुत्र प्रताप सिंह बारहट को क्रांतिकारी प्रशिक्षण के लिए भेजा। क्रांतिकारी प्रशिक्षण के लिए भेजा। भाई जोरावर सिंह बारहट और पुत्र केसरी सिंह प्रताप सिंह बारहट को क्रांतिकारी प्रशिक्षण के लिए भेजा। नेक्स्ट लिखो, केसरी सिंह बारहट ने कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी थी। केसरी सिंह बारहट ने कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी थी। कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी थी। नोट लगाकर लिखो, कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी थी, लिख दिया। अब नोट लगाकर लिखो, प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में रखा गया था। प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में रखा गया था। बिहार के हजारीबाग जेल में रखा गया था। कौन सी जेल में रखा गया भाई? हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, 1919 में राजनीतिक बंदियों को
1919 में राजनीतिक बंदियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया। राजनीतिक बंदियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट लिखो, जेल से निकलने के बाद केसरी सिंह बारट ने जेल से निकलने के बाद केसरी सिंह बारट ने अपना शेष जीवन कोटा में व्यतीत किया। जेल से निकलने के बाद केसरी सिंह बारट ने अपना शेष जीवन कोटा में व्यतीत किया। अपना शेष जीवन कोटा में व्यतीत किया। नेक्स्ट लिखो, 14 अगस्त 1941 14 अगस्त 1941 14 अगस्त 1941 केसरी सिंह बारट का क्या हो गया? निधन हो गया। केसरी सिंह बारट का निधन हो गया। यहां पर एक चीज नोट लगाकर लिखो, केसरी सिंह बारट को राजस्थान का केसरी कहा जाता है। राजस्थान का केसरी ही कौन है? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट को राजस्थान का केसरी कहा जाता है। केसरी सिंह बारट को राजस्थान का केसरी कहा जाता है। लिख लिया। नेक्स्ट, जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट, जन्म 1883 उदयपुर। जन्म 1883 उदयपुर। उपनाम लिखो, राजस्थान का चंद्रशेखर। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कौन थे? वो चंद्रशेखर नहीं है ये। इनको चंद्रशेखर आजाद की संज्ञा दी गई है। वो वीर क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर, है ना? हाँ, बात सही है, लेकिन वो दूसरे थे जिन्होंने हमीरठ लिखा। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर आजाद क्यों कहते हैं? किसी के हाथों मरना नहीं चाहते थे, या किसी के हाथ में आना नहीं चाहते थे? किसी के हाथ में आना नहीं चाहते थे, ठीक है ना? चंद्रशेखर को पकड़ने की बहुत कोशिश की गई। लास्ट में क्या हुआ? उनके पास एक पिस्टल थी। उस पिस्टल में एक ही गोली, और पकड़ते हुए वो कहते थे कि भाई चंद्रशेखर को कोई पकड़ नहीं सकता है। तो अंग्रेजों ने साजिश रख के उनके ऊपर क्या किया? चारों तरफ से उनको घेर लिया, पकड़ लिया, और उन्होंने एक कमेंट किया था वहां पे कि चंद्रशेखर हमेशा आजाद था, आजाद है, और हमेशा क्या रहेगा। और वो एक पिस्टल की गोली थी, वो खुद को ही क्या कर दी? मार दी।
समझ में आ गई बात? तो वो किसी के हाथ में नहीं आए। तो राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहते हैं? जोरावर सिंह बारठ। ठीक है, लिखो 23 दिसंबर 1912 गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। 23 दिसंबर 1912 गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, फेंक दिया। इस घटना में लॉर्ड हार्डिंग बच गए, किस्मत थी बेचारे की। इस घटना में लॉर्ड हार्डिंग बच गए। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो आरा हत्याकांड। आरा हत्याकांड में इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। आरा हत्याकांड में इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। भाई इनको भी पकड़ने के लिए वारंट जारी हो गया है ना। इनको चाहे अंडरग्राउंड रहना पड़ा, चाहे नाम बदल कर रहना पड़ा, ये भी किसी के हाथ में नहीं आए। तो ये भी शुरू से क्या रहे? आजाद। इसलिए राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहते हैं? जोरावर सिंह बारठ को। इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। नेक्स्ट लिखो जोरावर सिंह बारठ 27 वर्ष तक जोरावर सिंह बारठ 27 वर्ष तक एमपी करंडिया एकलगढ़ में, एमपी स्थान है करंडिया एकलगढ़, करंडिया एकलगढ़ में अमरदास वैरागी के नाम से भूमिगत रहे। भूमिगत का मतलब होता है अंडरग्राउंड, है ना। अमरदास वैरागी के नाम से भूमिगत रहे। अमरदास वैरागी के नाम से भूमिगत रहे। नेक्स्ट लिखो इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार व बिहार सरकार ने इनाम की घोषणा की थी। इन्हें पकड़ने के लिए कोटा सरकार व बिहार सरकार ने इनाम की घोषणा की थी। कोटा सरकार व बिहार सरकार ने इनाम की घोषणा की थी। उन्नीस में जोरावर सिंह बारहट का निधन हो गया। 1939 1939 में जोरावर सिंह बारहट का क्या हो गया? निधन हो गया। लिख लिया। अब आगे प्रताप सिंह बारहट, जन्म 19 अक्टूबर 1873, ब्यावर। 19 अक्टूबर 1873, ब्यावर। उन्नीस अक्टूबर 1873, ब्यावर। पिता का नाम केसरी सिंह बारहट। पिता का नाम केसरी सिंह बारहट। लिखो
इन्होंने अर्जुनलाल सेठी की पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने अर्जुनलाल सेठी की पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अर्जुनलाल सेठी की पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। नेक्स्ट लिखो, इनके गुरु का नाम मास्टर आदित्येंद्र था। इनके गुरु का नाम मास्टर आदित्येंद्र था। इनके गुरु का नाम मास्टर आदित्येंद्र था। नेक्स्ट लिखो, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट लिखो, सबूत न मिलने के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया। सबूत न मिलने के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट लिखो, इन्हें अंग्रेज अधिकारी सर रेगिनाल्ड क्रेडॉक की हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कौन से अंग्रेज अधिकारी? सर रेगिनाल्ड क्रेडॉक की हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नेक्स्ट, क्रेडॉक समय पर नहीं पहुंचा और हत्या नहीं हो सकी। क्रेडॉक समय पर नहीं पहुंचा और हत्या नहीं हो सकी। नेक्स्ट लिखो, प्रताप सिंह के साथी पिंगले मेरठ में हथियारों सहित गिरफ्तार हुए। पिंगले मेरठ में हथियारों सहित गिरफ्तार हुए। इन घटनाओं ने क्रांति की योजना को छिन्न भिन्न कर दिया। इन घटनाओं ने क्रांति की योजना को
छिन्न भिन्न कर दिया। क्रांति की योजनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। नेक्स्ट लिखो, प्रताप सिंह बारठ को आशा नाडा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रताप सिंह बारठ को आशा नाडा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट लिखो, गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड ने गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड ने साथियों की जानकारी के बदले चार्ल्स क्लीवलैंड ने साथियों की जानकारी के बदले पिता व चाचा को छोड़ने का प्रलोभन दिया। पिता कौन? चाचा कौन? जोरावर सिंह बारठ। साथियों की जानकारी के बदले पिता व चाचा को छोड़ने का प्रलोभन दिया। नेक्स्ट लिखो, चार्ल्स क्लीवलैंड ने इन्हें अपनी माता की आंखों के आंसू का वास्ता दिया था। चार्ल्स क्लीवलैंड ने इन्हें अपनी माता की आंखों के आंसू का वास्ता दिया था। वास्ता यानी कि कसम दी थी कि इनकी जानकारी हमको बता दो। चार्ल्स क्लीवलैंड ने इन्हें अपनी माता की आंखों के आंसू का वास्ता दिया था। माता के आंखों के आंसू का वास्ता दिया था। अब कमेंट लिखो, प्रताप सिंह बारठ ने कहा, मेरी मां रोती है तो उसे रोने दो। प्रताप सिंह बारठ ने कहा, मेरी मां रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। मेरी मां रोती है तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने अपने दिल के भेद खोल दिए, यदि मैंने अपने दिल के भेद खोल दिए, तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी। यदि मैंने अपने दिल के भेद खोल दिए, तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी। मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। अमिट का मतलब होता है जो मिटाया नहीं जा सकता। मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। अमिट कलंक लगेगा।
नेक्स्ट लिखो, चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा, चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा, मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा, मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा, मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। लिख लिया। उन्नीस 1918 में प्रताप सिंह बारहट का निधन हो गया। 1918 में प्रताप सिंह बारहट का निधन हो गया। किसका निधन हो गया भाई? प्रताप सिंह बारहट का निधन हो गया। नेक्स्ट लिखो, इनके निधन के बाद केसरी सिंह बारहट ने कहा, इनके निधन के बाद केसरी सिंह बारहट ने कहा, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। केसरी सिंह बारहट ने कहा, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए क्या हो गया? बलिदान हो गया। नेक्स्ट व्यक्ति हैं जिनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। देखो, अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 कहां पर हुआ? जयपुर में। कहां पर हुआ था? जयपुर में। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का ददीची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रश्न आ जाए कि भाई राजस्थान का ददीची किसको कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। इन्होंने जयपुर में जन जागृति फैलाने का सर्वप्रथम कार्य किया। तो प्रश्न आ जाए कि जयपुर में जन जागृति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो भी क्या करोगे? अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से सुनना। जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड, ये वही माधो सिंह सेकंड है जिन्होंने चांदी के घड़े बनवाए थे, है ना? तो जयपुर के जो शासक थे माधो सिंह सेकंड, उन्होंने अर्जुन लाल सेठी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। क्या की थी? प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। और इन्होंने कहा था कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये कमेंट किसके थे? अर्जुन लाल सेठी। चाहते तो वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इनका कमेंट क्या था? अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। 1905 जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की है। 1907 में वर्धमान विद्यालय और वर्धमान पुस्तकालय की क्या की? इन्होंने स्थापना की। इसी वर्धमान विद्यालय का मुख्य कार्य था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। तो इसी वर्धमान विद्यालय में जोरावर सिंह बारहट और केसरी प्रताप सिंह बारहट ने क्या लिया था?
प्रशिक्षण लिया था। समझ में आ गई बात? मैंने पहले लिखवाया ना कि अर्जुनलाल सेठी की पाठशाला में उन्होंने क्या लिया था? प्रशिक्षण लिया था। इन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय के अध्यापक के रूप में कार्य किया। ठीक है ना, जैन, क्योंकि ये खुद ही जैन ही थे, है ना, तो इसीलिए मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया। आरा हत्याकांड में केसरी सिंह बारट व अर्जुनलाल सेठी गिरफ्तार के बाद इन्हें 20 वर्ष की जो क्या की गई? सजा सुनाई गई, 20 वर्ष की जेल सुनाई गई, लेकिन उसके 7 साल बाद ही इनको क्या कर दिया गया? बाद में रिहा कर दिया गया। तो आर्या हत्याकांड में भाई केसरी सिंह बारट का साथ तो था, लेकिन साथ साथ में किसका नाम भी आया? अर्जुनलाल सेठी का। तो इनको दोनों को 20 वर्ष का कारावास दिया गया, लेकिन 7 वर्ष बाद ही इन्हें क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। ठीक है। राजस्थान लौटते समय बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना रेलवे स्टेशन पर इनका क्या हुआ? भव्य स्वागत हुआ। समझ में आ गई बात? भव्य स्वागत हुआ। और इन्होंने मरने के बाद जलाने ये चाहते थे कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे जलाने की जगह क्या किया जाए? दफनाया जाए। और लास्ट में इनको दफनाया ही गया था। समझ में आ गई बात? इनकी मृत्यु अजमेर में दरगाह में हुई थी और लोगों ने इन्हें मुसलमान समझकर क्या कर दिया? दफना दिया। ठीक है। तो इन्होंने ध्यान से देखो, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, महेंद्र कुमार, ये सारी इन्होंने क्या लिखी हैं? पुस्तकें लिखी हैं। तो अर्जुनलाल सेठी की पुस्तकें आप अच्छी तरीके से याद रखें, खासकर शूद्र मुक्ति और पार्श्व यज्ञ। समझ में आगे बात? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय और महेंद्र कुमार नामक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। 23 दिसंबर 1941 अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। और लोगों ने इनको मुसलमान समझकर क्या कर दिया? दफना दिया। यानी कि इनकी इच्छा क्या हुई? पूरी हुई। क्या हुआ? वापिस बोलो। क्या हुआ? वापिस पत्ता पलटो ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 72, 73? केसरी सिंह बारट कब मरे हैं भाई? क्या हुआ? गलत लिखवा दिया है क्या? मेरे को वो वापस दो। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 में हुआ। हाँ। प्रताप सिंह का बारट का क्या है? एक ही साल में जन्म हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये मैं बाद में सही करवा दूंगा इसको। ठीक है। हाँ सही है, इसका ये गलत हो गया सन, है ना, तो इसको मैं बाद में सही करवा दूंगा। ठीक है। क्या पढ़ रहे थे अपन? अर्जुनलाल सेठी। ठीक है। तो लोगों ने फिर बाद में इन्हें मुसलमान समझकर क्या कर दिया? दफना दिया। यानी कि इनकी इच्छा जो थी वो क्या हो गई? पूरी हो गई। ठीक है ना। ये चाहते थे कि भाई मुझे जलाने की जगह क्या किया जाए? दफनाया जाए। तो बाद में इनको क्या कर लिया गया? दफना दिया गया। तो लिखो अर्जुनलाल सेठी के बारे में। अर्जुनलाल सेठी जैन थे, ये सेठ थे। क्या हुआ? लास्ट? अभी तो इतने इतने और हैं। अभी तो कहां लास्ट हो जाएगा, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। हाँ, आज की क्लास में लास्ट कोई फिक्स थोड़ी है हो, है ना। जन्म 9 सितंबर 1880। कहां पर हुआ? जयपुर। 9 सितंबर 1880 जयपुर। उपनाम लिखो, राजस्थान का ददीची,
राजस्थान का दधीची। अच्छा, महर्षि दधीची कौन थे? ये दधीची कौन थे? ऋषि थे भाई। ये तो मुझे थे कौन ऐसे ऋषि? हंसी क्या आ रही है भाई? ऋषि थे, सही तो कह रहा हूं। महर्षि दधीची ऋषि थे। देखो हुआ क्या कि असुरों का अत्याचार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और महर्षि दधीची जो है ये महान तपस्वी थे, है ना। और ये जितने भी देवता हैं, इन असुरों का नाश क्या किया जा सके, इसका क्या इलाज है, तो ये सारे देवता मिलकर किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास, ठीक है। और ब्रह्मा जी ने कहा था कि एक ऐसे अस्त्र का निर्माण करना पड़ेगा, और उसी अस्त्र के से ही किसका विनाश हो सकता है? असुरों का विनाश हो सकता है। और ये अस्त्र एक ही व्यक्ति की हड्डियों से बन सकता है। वो कौन है? महर्षि दधीची, क्योंकि उनकी तपोविद्या इतनी थी। और सारे देवता जो है वो मिलकर महर्षि दधीची के पास गए और उनको सारी बात बताई। और दधीची ने कहा था कि क्या चाहिए? मेरा शरीर चाहिए, तो ले जाओ। तो उस अस्त्र के निर्माण के लिए महर्षि दधीची ने अपना पूरा शरीर जो है वो किसको दे दिया? देवताओं को दे दिया। फिर उनकी हड्डियों से एक अस्त्र बना जिसका नाम था वज्र। क्या बना? आपने इंद्र भगवान के हाथों में एक हड्डियों से बना अस्त्र देखा होगा, है ना। तो वो वज्र जो है महर्षि दधीची की हड्डियों से बना हुआ है, जो बहुत शक्तिशाली था। तो इन्हें राजस्थान का दधीची व जयपुर में जन जागृति के क्या कहा जाता है? जन्मदाता। तो लिखो, जयपुर में जन जागृति के जन्मदाता भी किसको कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। जयपुर में जन जागृति के जन्मदाता। नेक्स्ट लिखो, जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड ने, जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। नेक्स्ट लिखो, इन्होंने कहा, कमेंट ध्यान रखना, अर्जुन लाल सेठी ने क्या कहा? अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? नेक्स्ट लिखो, इन्होंने 1905 जयपुर में इन्होंने 1905 जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। 1905 जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट लिखो, 1907 में वर्धमान विद्यालय वर्धमान विद्यालय व वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना की थी।
वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना की थी? वर्धमान विद्यालय व वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय का प्रमुख कार्य, इस विद्यालय का प्रमुख कार्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना था। इस विद्यालय का प्रमुख कार्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना था। अच्छा, वर्धमान, वर्धमान किसका नाम है? वर्धमान किसका नाम है? कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। लेवल सेकंड वालों को पढ़ाया पर इनको ही नहीं आ रहा है। देखो, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? आपकी कोटा में यूनिवर्सिटी चलती है, उसका नाम भी क्या है? वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम से इन्होंने वर्धमान विद्यालय और वर्धमान पुस्तकालय की क्या की थी? स्थापना की थी। लिखो, इन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया। इन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय के अध्यापक के रूप में कार्य किया। जैन विद्यालय के अध्यापक के रूप में कार्य किया। जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट लिखो, आरा हत्याकांड में, आरा हत्याकांड में केसरी सिंह बारट व अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार के बाद आरा हत्याकांड में केसरी सिंह बारहट व अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार के बाद 20 वर्ष का कारावास दिया गया। गिरफ्तार के बाद 20 वर्ष का कारावास दिया गया। कितने वर्ष का? 20 वर्ष का कारावास दिया गया। नेक्स्ट लिखो, 7 वर्ष बाद ही इन्हें रिहा कर दिया गया। 7 वर्ष बाद ही इन्हें रिहा कर दिया गया। 7 वर्ष बाद ही इन्हें रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान लौटते समय, राजस्थान लौटते समय बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, राजस्थान लौटते समय बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना रेलवे स्टेशन पर, पूना रेलवे स्टेशन पर इनका भव्य स्वागत हुआ। पूना रेलवे स्टेशन पर इनका भव्य स्वागत हुआ।
नोट लगाकर लिखो। अर्जुनलाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, अर्जुनलाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, ठीक है, मदन पराजय, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी थी। महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी पुस्तकें? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी थी, है ना। नेक्स्ट लिखो, इन्होंने मरने के बाद जलाने की जगह दफनाने की इच्छा व्यक्त की। गजब इच्छा है भाई इनकी भी। इन्होंने मरने के बाद जलाने की जगह दफनाने की इच्छा व्यक्त की। जलाने की जगह दफनाने की इच्छा व्यक्त की। नेक्स्ट लिखो, 23 दिसंबर 1941, 23 दिसंबर 1941 अजमेर ख्वाजा स्वाब की दरगाह में 23 दिसंबर 1941 अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में इनका निधन हो गया और लोगों ने इन्हें मुसलमान समझकर दफना दिया और इनकी इच्छा भी क्या हो गई? पूरी हो गई। अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में इनका निधन हो गया। लोगों ने इन्हें मुसलमान समझकर दफना दिया। लोगों ने इन्हें मुसलमान समझकर दफना दिया। लिख लिया? हाँ, अब बताओ समस्या। केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ की समस्या का समाधान करने वाला यंत्र कहाँ है? दिख ही नहीं रहा। ये रहा। क्या है भाई केसरी सिंह बारठ? प्रताप सिंह बारठ? केसरी सिंह बारठ बराबर है। हाँ, 9 की जगह 3 लिख 7 लिख दिया होगा मैंने। ये लो, इसको 9 लिख दो, ठीक है। 1893। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी तो बहुत है ना।
सागरमल गोपा, हाँ दामोदर दास राठी, और अमरचंद बाठिया, बहुत सारे हैं अभी तो, है ना। तो इतने इतने कल और लिखने हैं अपने को, इसलिए तैयार रहें इसके लिए। और हाँ, तो आज के लिए इतना ही, और क्लास भी इतनी ही है, प्रस्थान करो आप। कल, बाकी कल आना है, ठीक है।